इस वीडियो में आप रिलीजियस वर्ड मीनिंग जानेंगे। तो आज का फर्स्ट वर्ड है धर्म। धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहा जाता है। रिलीजन मीन्स धर्म। और नेक्स्ट वर्ड है धार्मिक, जिसका इंग्लिश होता है रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, धर्म से जुड़े कार्य। धर्म ग्रंथ, आध्यात्मिक पुस्तक, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मीन्स धर्म ग्रंथ। प्रवचन, प्रवचन का इंग्लिश होता है सरमन। संतों की वाणी को सरमन कहा जाता है या प्रवचन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है पूजा करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप। श्रद्धा, जिसे कहते हैं सेवरेंस या डिवोशन। भक्त, जो भगवान की भक्ति करते हैं उसे भक्त कहा जाता है, इंग्लिश डिवोटी। भक्ति, डिवोशन। आस्तिक, जो भगवान को मानते हैं, ध्यान करते हैं, उसे आस्तिक कहा जाता है, थीस्ट। और नास्तिक, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते हैं, उसे इंग्लिश में नास्तिक कहते हैं, एथिस्ट। और नेक्स्ट वर्ड आपका है विधर्मी, जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसे कहा जाता है हेरेटिक। हेरेटिक मीन्स विधर्मी। अमर, जो मरते नहीं हैं, हमेशा जन्म मरण से मुक्त होते हैं, उसे कहा जाता है इमॉर्टल। नश्वर, जिसका विनाश निश्चित है, अंत निश्चित है, उसे नश्वर कहा जाता है और उसे इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टल। अंतर्यामी, भगवान अंतर्यामी होते हैं, सब कुछ मन की बात को जान जाते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट। सर्वव्यापी, भगवान सभी जगह व्याप्त है, कहीं भी वो प्रकट हो सकते हैं और अंतर्ध्यान हो सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट। सर्वशक्तिशाली, भगवान अपराजिता भी हैं, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है, सर्वशक्तिशाली है, और इसलिए उन्हें कहा जाता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। तीर्थयात्री, कुछ लोग भगवान के मंदिर के पास जाते हैं या जहाँ उनका अवतार होता है वहाँ जाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिम। तीर्थयात्रा, इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब तीर्थ यात्रा। साधु, जो साधना करते हैं, उसे कहा जाता है साधु, होली मैन या सेज आप कह सकते हैं। ब्रह्मचारी, जो स्त्री से दूर रहते हैं, केवल भगवान में लिप्त रहते हैं, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है, सेलिबेट। सेलिबेट मीन्स ब्रह्मचारी। साधना, जो मेडिटेशन करते हैं, उसे कहा जाता है साधना, इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स साधना। मोक्ष या मुक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्वेशन। सेल्वेशन मीन्स मोक्ष, परम आनंद की अवस्था है। प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब होता है इंग्लिश में पेनेस। पेनेस मीन्स प्रायश्चित। पाप, पाप को इंग्लिश में कहा जाता है सिन, और पुण्य को कहा जाता है वर्चू। वर्चू मीन्स पुण्य या गुड डीड भी आप कह सकते हैं। प्रार्थना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर, प्रार्थना को प्रेयर। वरदान को इंग्लिश में कहते हैं बोन, और पाप, शाप, श्राप को कहते हैं कर्स। कर्स मीन्स श्राप। पुनर्जन्म, फिर से जो जन्म होता है उसे पुनर्जन्म कहा जाता है, मृत्यु के बाद। और कुछ लोग मृत्यु के बाद फिर जन्म लेते हैं, उसे कहा जाता है री इनकारनेशन। री इनकारनेशन मीन्स पुनर्जन्म। अवतार, अवतार का इंग्लिश होता है इनकारनेट, इनकारनेशन। अमृत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर, या आप एम्ब्रोजिया भी कह सकते हैं। स्वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेवन।
हेवन मीन्स स्वर्ग, या आप इसे पैराडाइज भी कह सकते हैं, स्वर्ग। और नरक, नरक को कहा जाता है हेल, हेल मीन्स नरक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।